नमस्कार मित्रों। जैसे आज कुछ अपना विचार शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। ये मेरे निजी विचार हो सकते हैं, चाहे आप लोगों से मैच कर जाए हमारे विचार तो अपना समझिएगा। अगर ऐसा लगता है कि ये निजी है या फिर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो काल्पनिक है तो एक कथा समझ के इसको सुनिएगा। जैसे सनातन, ये महात्मा कह गए हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसे हम देखते हैं वैसे ही इस दुनिया को हमें दिखाई देती है। अपने दृष्टि में एक स्त्री को अगर हम चाहें तो उसको पुत्री के रूप में देख सकते हैं, बहन के रूप में देख सकते हैं, माता के रूप में देख सकते हैं और उसी स्त्री को बुआ के रूप में देख सकते हैं, पत्नी के रूप में देख सकते हैं। स्त्री एक ही है, ये उदाहरण के तौर पे है, वैसे तो हर एक चीज़, लेकिन उसके हमारे नज़रों का देखने का सारा सिस्टम हो गया और दिमाग में सोचने का। तो हमारा जो सनातन है कितना सिस्टमेटिक है। सनातन को हम कहते हैं सनातन, सनातन जो मेरी दृष्टि से सनातन दिखाई देती है। सनातन ये वो चीज़ है जो ईश्वर का बनाया हुआ नियम, जो ना कभी हट सकता है ना कभी टूट सकता है, उसे सनातन कहते हैं मेरे समझ से। जैसे मान लीजिए कि ये प्राकृतिक को, ये सृष्टि को ऐसे चल रहा है, ये धरती के ऐसे चलना घूमना, हमारा वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी पृथ्वी प्रत्येक घंटा में 1650 या 70 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है और डायरेक्ट सीधे जो है ये लगभग घंटे का लाखों किलोमीटर की स्पीड से ये भाग रही है। ये कौन भगा रहा है? यही जो ईश्वर का नियम है, ये सनातन है। अब जैसे कोई भी जीव जंतु का या इस सृष्टि पे पेड़ पौधों का होना, उसके अपने गुण और रूप में खुद ब खुद से बन जाना, यही सनातन है। जो बना रहा है, बिगड़ रहा है, हम आप कुछ उसमें नहीं कर सकते। अपने आप होना ये जो नियम है, लेकिन उस नियम से ही होगा, उसे ही सनातन कहते हैं। जैसे पेड़ को हम आज लगाएंगे तो पहले वो बीज होगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर उसको सिंचाई, तो समय है सिस्टमेटिक से चलना। और आम के पेड़ से आम ही निकल सकता है, या गेहूं बोएंगे धरती में तो गेहूं होगा, धान बोएंगे तो धरती एक ही है, लेकिन हर एक बीज से उसी का स्वाद, सिस्टम, हर एक चीज निकल जाता है। इसको हम फेर बदल नहीं कर सकते। यही सनातन है। और सनातन को जो समझ गया वो हर एक नियम ईश्वर का समझ जाएगा और वो चलाने वाले का हर एक जीवों में वो ईश्वर का रूप देखने लग जाएगा, कला देखने लग जाएगा हर एक में। ये प्राकृतिक को देख देख के वो खुश होना शुरू हो जाएगा और फिर उसको इस चीज की जो है ना ज्ञान आएगी अपने आप। वो ज्ञान एक ऊर्जा है, वो ईश्वर ज्ञान के रूप में आपके अंदर अवतरित होंगे और अवतरित हो करके अब वो फिर संस्कृति बनाएंगे। यानी कि जो ज्ञान होगा हम लिखेंगे, ताकि सबको तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उस शरीर को, सनातन को समझने के लिए साधना करना पड़ता है। सिर्फ पढ़ने से सनातन नहीं होगा। जैसे हमारे वेद हैं, तो इतने मोटे मोटे वेद हैं। अब इतना मोटा मोटा वेद कोई पढ़ सकता है? किसी को समझ आएगा संस्कृत भाषा में? लेकिन नहीं।
उसके एक एक मंत्र जो है ये है बीज। सबसे छोटा मंत्र है ओम। सिर्फ ओम का जाप कीजिए, अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। ओम ऐसे ऐसे करते करते आप भूल जाइएगा। और जब अपने आप को ओम से और श्वासों को जब जोड़ लेंगे ना इस सत्ता में, निराकार में और इस ऊर्जा में, प्राकृतिक में, तब आपके अंदर यहाँ ज्ञान आएगा। और वही ज्ञान ईश्वर ही आप में ही मनुष्यों में अवतरित हो जाते हैं, जिसको अवतार कहते हैं। पहले कुछ था, उसके बाद उसके अंदर अवतरण हुआ। उसके लिए शरीर को मंदिर बनाना पड़ेगा। जैसे जो चाहिए वो तो हर एक चीज़ को मिलता है। आप भगवान को राम के रूप में अगर आप चाहते हैं तो राम के कर्मों पे चलना पड़ेगा। उनका खान पान रहन सहन ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिक अपनाना पड़ेगा। कृष्ण के रूप में चलेंगे तो कृष्ण वाला हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने आप वो आपके अंदर अवतरित होने लग जाएंगे और अपना हर एक सिस्टम बताने लग जाते हैं। ये प्राकृतिक यही है। तुलसीदास ने रामायण लिखा है, 500 साल 600 साल पहले का है वो। तो क्या उन्होंने वही राम थे? आकर के वो दिखाए थे? हाँ मैं मानता हूँ वही थे, लेकिन वो कोई और देखा था। वो तुलसीदास ने देखा था। तुलसीदास ने कहाँ देखा था? अपने इस दिमाग में। फिर उनके अंदर ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने आप को बताया ये चीज़ें ऐसे सिस्टम से लिखना है, ऐसे वो लिख दिए और इंसान उस पर चलना शुरू किया। हम लोग करते हैं क्या? उसका फायदा नहीं होता है। इंसान बिल्कुल वैसे ही बनते चला जाता है। जो सत्य के माध्यम से जो व्यक्ति सच्चा हो और साधक हो, साधना करके लिख दिया, या फिर वो इंसान चलने लगा उस कर्तव्यों पे, तो लिखने वाला ब्राह्मण हो जाता है और उस रास्ते पे चलने वाला क्षत्रिय कहला जाता है। और बाकी सेवादार हो जाते हैं। अनेक ही हनुमान वाला रूप पे चलोगे आप, उनका कहना मानोगे तो सेवक कहलाओगे। और सेवक बताओ, सेवक छोटे नहीं होते, इसको बात मानिए। जो गुरु हैं, गुरु कौन बनाता है? सनातन से समझिए, गुरु बनाते हैं जो शिष्य होते हैं, वही कहते हैं कि ये गुरु है। तो शिष्य ने ही गुरु बनाया और गुरु ने फिर शिष्य बनाना शुरू कर दिया, तो बड़ा कौन होगा? यानी वही सेवक। तो ईश्वर के लिए, वो गुरु के लिए बड़ा वो होता है और उनके लिए बड़ा वो होता है, क्योंकि वो ज्ञान दे दिया होता है। लेकिन है कोई नहीं छोटा बड़ा इसमें, दोनों एक ही हो जाते हैं जब। तब जो है ना, ये सनातन को आप समझ सकते हैं। तो सनातन ईश्वर का बनाया हुआ धर्म है। अब किसी जीव जंतु के लिए, जैसे कुत्ता है, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही रहता है। भैंस है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, जो भी है, जानवर जितने भी हैं, ये कभी भी हमारे जितने इनका दिमाग हो सकता है, कभी नहीं होगा। मनुष्य तो अलग ही है 84 लाख योनियों में। इसी में तो अवतरण होगा ईश्वर का आज के युग में। इसी में राक्षस का भी होगा जन्म, अवतरण होता है। और राम का भी होता है, कृष्ण का भी होता है, पुतना का भी होता है, शिशुपाल का भी इसके अंदर ही होगा। ये जितने हमारे आए हैं, तो इस मनुष्य के अंदर ये सब आ सकते हैं और जा सकते हैं, अवतरण इनका होते रहता है। तो कलयुग में, आज के युग में, रोज नित्य नया, ये दुनिया रोज चेंज होता है। जो अभी का पल बीत गया वो फिर वापस नहीं आ सकता, नया आ रहा है, नित्य नया। तो ऐसे ही ये सारा सृष्टि को नित्य नया बनाने के लिए बन कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, जब इससे जुड़ जाओगे ना, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। तो ज्ञान जब आएगा तो ही ज्ञान है ईश्वर निराकार। और साकार में जब आएगा ना, तो वो क्या करेगा? उसको विज्ञान बनाएगा। तो रिसर्च किसको कहते हैं? रिसर्च एक बार किया हुआ सर्च हमें सब खोजना है, निर्माण थोड़े कर रहे हैं। तो रिसर्चर या ऋषि, उसे ही कहते हैं। जो ऋषि है उस साधना में बैठ के जुड़ जाएगा, हर एक चीज को वहां से लाएगा। लेकिन वैज्ञानिक उसको नहीं मानेगा, उसको ज्ञान को लेगा, वो नहीं मानेगा।
लेकिन माने तो क्या करे, उसको खोजेगा फिर कि ये कहाँ है, सही है कि सही है, उसका आत्मा वैसे करता रहेगा। खोजते खोजते कुछ दिनों के बाद में उसका बात सही हो जाएगा। वो कहेगा ये मैंने ढूंढा, हालांकि ज्ञान वहीं से लिया, लेकिन उसने क्या किया, साकार कर दिया। यहाँ पे दोनों का चीज वही है, पहले ज्ञान आता है फिर विज्ञान बनता है। ये सब सिस्टम चलता है। इस दुनिया को समझने के लिए अगर पेड़ के पास बैठ जाएंगे ना, तो पीपल भी अपने आप को बताता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर प्राकृतिक से जुड़ जाइएगा तो ये सब कुछ होता है। और कोई जरूरी नहीं है जंगल में जाना, अपने गृहस्थ धर्म में रह करके आप जो भी काम करते हैं ना, उसको पूजा समझ के कीजिए, बस कि यही मेरा पूजा है। समय से उसका उकरिए, उसके बाद आपके पास समय बचता है तो फिर आप अपना सारा काम सही तरीके से निपटा करके जो समय बचता है उसके अंदर साधना में बैठने का कोशिश कीजिए। और जिस स्वरूप को, जैसे राम, कृष्ण या जो भी ये लोग हैं देवी देवता, चाहे जिसको आप मानते हो, उसका आपको पसंद, उसको ध्यान में रख के बैठ के और ध्यान कर लीजिए। और फिर सिर्फ एक नहीं हो रहा है तो सिर्फ श्वास पर ध्यान दीजिए। नहीं तो आप समझोगे, कोई बहुत आदमी समझेंगे कि ओम जो है ना हिंदू का है तो मुसलमान का है, लेकिन आप समझो ओम भी ऐसे ही लंबा जपोगे, जपने का एक तरीका होता है, तो आपको ईश्वर मिलेंगे। वो भी अ से आता है। अ क्या है आप समझे हो कभी? अरे जब हमारे शब्द भी बने ना, ये निर्मित हुए, हमारे ऋषियों ने किया, उसके विषय में बताऊंगा सही तरीका से। तो उसमें भी स्वर और व्यंजन दो प्रकार का हुआ। तो स्वर कहते हैं कौन, जो डायरेक्ट हमें ईश्वर से मिला हुआ है, उसमें कुछ जुड़ नहीं सकता, यहाँ का कुछ नहीं जोड़ के बनाया जा सकता। तो जैसे ओम, आ, ई, ये जितने भी हैं, ये सब आप पढ़े लिखे व्यक्ति तो इनको क्या समझाना, लेकिन ये सब हमारे स्वर हैं। व्यंजन फिर दोनों मिल करके क, ख, ग, यानी ओठ बनाने लगा, जीभ बनाने सटने लगा, यानी यहाँ के मात्रा से बचने लगा। तो ओम जो है ना, शुद्ध ईश्वरीय भाषा है, इसको समझो। क्योंकि ईश्वर का शब्द जो है ना एक ही आता है। अब एक बात बताइए, कहीं बच्चा पैदा होता है, अगर किसी का भी किसी कंट्री में हो जाए, उसका रोने का कहां 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 के सिवाय, जैसे यहां इंडिया का बच्चा रोता है, वैसे ही हर एक देश का, हर एक भाषा का, हर एक जगह के पहले शुरुआत के बच्चा वैसे ही रोते हैं। अब जब धरती पे आता है तो यहां से देख देख सीखता है कि कौन सा क्या है, लेकिन आया क्या समझना, एक ही शब्द होते हैं। तो जो हमारे स्वर है ना, ईश्वरीय शब्द है। अब उसको हम लोग व्यंजन बनाते हैं। अब जैसे एक सदा जो गेहूं है, वो आज तक कोई फैक्ट्री में, फल कोई फैक्ट्री आज तक कोई इंसान बना ही नहीं सकता। ये अन्न जो भगवान ने बना दिया, कोई नहीं बना सकता, वो प्राकृतिक ही उसे बनाएगी। अब उसको हम लोग कर ले करके ये शरीर लेगी और इससे उससे व्यंजन बनाएगी। अब उसका रोटी बना दे, पराठा बना दे, पूरी बना दे, अब उसका अनेक प्रकार के व्यंजन बनना शुरू हो जाता है। और व्यंजन ही बना करके इस शरीर को जो है ना हजम हो पाएगा, इस शरीर को, क्योंकि यहाँ के मिट्टियों का है, वहाँ का डायरेक्ट उससे हजम ही नहीं होगा। ये तो शुरू से आदत लगानी पड़ेगी, बचपन से तो मर ही जाएगा। तो इसलिए वो जितना व्यंजन बना करके शरीर को सुविधा के लिए, हर एक चीज़ के करने के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर अन्न जाके पकता है, तो हम क्या करते हैं कि 75% पका देते हैं और 25% जो बचता है उसको हम लोग डाल लेते हैं अंदर गर्म करके पका कर, ताकि हमारे शरीर को कम वजन पड़े। अगर शुरू से आदत लगा जाए तो धीरे धीरे वही हो जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा ताकत और वो होता है। तो यही सब सिस्टम है। अगर बातें करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो सनातन के विषय में जानना अगर हो तो आप लोग टॉपिक दीजिएगा, किस बातों पे बात किया जाए, तो फिर उस पर बात होगा। अच्छा, नमस्कार।